TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. एक वसीम खां की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही है, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए तो बोलिए। कबीर, जबरदस्ती उसका निकाह हलाला करवाया जा रहा है। अगर तुम हमारी बात मान लेते ना तो कभी ये नाइंसाफी नहीं होती। हमारा यकीन करो कि हम आबिदा पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे। वादा करो कि तुम आबिदा का निकाह हलाला रुकवाओगे। कबीर, निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़ारा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कबीर। शरिया बोर्ड का फैसला गलत था कबीर, और गलत बात का साथ देना हमारा फर्ज नहीं है। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। मम्मी को बचा लीजिए बेबी जी, तो मम्मी को मार देगा। हमारी मदद को ज़रा बीबी। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के। इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ गवाही देगा? ज़ारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हमारी बेटी वक्त और जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। कबीर साहब, क्या आज भी आप अपनी बीवी को गलत कहेंगे? कबीर, ये आबिदा का मसला था, तुमने इसे जाती मामला बना दिया है। ये तुम्हारी जिद का मामला जो तुम उसूलों का नाम देती आ रही हो। आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम? हमारे उसूल ही हमारी जिंदगी है। अगर अपने उसूल भुला बैठेंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर तुमने नीलोफर के बारे में एक बार भी सोचा होता ना, तो आज ये इस हालत में नहीं होती। हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है सारा। खुदा ना करे कि वो मर गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी सारा। कबीर, अगर नीलोफर को कुछ हो गया तो अपने दामन पे इस दाग के साथ कैसे जिएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जी अस्सलाम। देखिएगा ये पैगाम कैसे शहर भर में फैलता है। नीलोफर की मौत ज़ारा की लापरवाही की वजह से हुई। आपने जो कुछ भी किया है ना तो उसे कानून माफ करेगा और नहीं अल्लाह। किसी ने अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो मानो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसे आपने निशाना रखकर ये बात कही है वो बात गलत है। कहीं सुनी बातें सुनकर एक बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहरा दे तो हमें लगता है कि वो आपके खुलूस के खिलाफ है। किबला, इश्क सुभान अल्लाह में कल रात 8 बजे देखिए। कबीर अहमद, एक खूनी को बचाने की कोशिश मत करो, वरना इस शहर में हम तुझे जीने नहीं देंगे। उस लड़की को सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें एक फैसला लेना है अभी इसी वक्त। तलाक दो उस लड़की को। अब वो बात को इस हद तक मत लेके जाइए, हम आपसे दरख्वास्त। तलाक दो उस लड़की को। कबीर का नाक ऐसा दबाया है कि अब उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। अब सांस लेने के लिए अमा चैन की सांस तो तब ले पाएगा जब वो ज़ारा बीवी को तलाक दे देगा। वाह हुजूर वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अलैकुम सलाम जफर मियाँ, क्या खबर लाए हो? अपने बंदों को तैयार कर लिया है, बस
आपके हुक्म की जरूरत है। उन्हें पालो, उन्हें जो कुछ चाहिए वो दो। कौम के नौजवानों को अगर पालोगे नहीं तो वो हमारे काम कैसे आएंगे? उनकी रगों में जोश भर दो। जब उनका खून खौलेगा तभी तो वो हमारे इशारों पर काम करेंगे। जैसे कहा गया है वैसे करो। जी बिल्कुल हुजूर। खालिद मियां, ज़ारा की उंगलियों के निशान का मामला कैसा रहा? हुजूर, उस दिन ईद की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। जैसे ही वहां पर ज़ारा बीबी हटी, हमने झट से वो गिलास उठा लिया जिस पर उनकी उंगलियों के निशान थे और उसे उठाकर तयशुदा जगह पर पहुंचा दिया। वो मोहतरमा कौन थी? ऐ परवरदिगार, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमें रास्ता दिखाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि इस घर में जो झगड़े का तूफान उठ रहा है उसके जिम्मेदार हमें बताइए कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। एक तरफ हमारे शौहर की मोहब्बत है और दूसरी तरफ अब्बू की नफरत। हे मौला, हमें बताइए कि हम क्या करें, कैसे अपने उजड़ते हुए घर में बाहर लाएं। हमें कोई रास्ता दिखाइए। रास्ता हम दिखाते हैं ज़ारा। क्या रास्ता भाभी? है हमारे पास एक रास्ता, मगर थोड़ा मुश्किल है, कांटों भरा। बेगम, आपका और हमारा सामान अभी इसी वक्त आप पैक कीजिए। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं अब्बू। ज़ारा को हम तलाक देंगे, मगर एक शर्त पर। उस रात को सिल्की मेरे साथ नहीं थी। तो अगर ये नहीं थी तो फिर कौन थी? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है। बहन की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा तुझे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी विवान कपूर। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में साहिल और वेदिका होंगे फिर एक बार आमने सामने। लेकिन 5 सालों की कड़वाहट को भुलाकर क्या साहिल अपना लेगा वेदिका को, या बड़ी अम्मा के जाल में फंसकर मान लेगा वेदिका को गुनहगार अपने ही बेटे के अपहरण का। तुम लोग ये प्यार में विश्वास करते हो ना, लेकिन मैं I believe in power। पावर हमेशा प्यार जीतती आएगी और इस बार भी पावर प्यार में भारी पड़ेगी। शादी किसी से करने जा रही हूँ और बच्चे की माँ किसी और की बनने जा रही हूँ। इसलिए तुम मेरे मामलों से तो दूर ही रहो, मेरे रिश्तों से दूर ही रहो। मेरे और करण के, मेरे और ऋषभ जी के, मेरे और पृथ्वी जी के। किसी भी रिश्ते पे तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की ना, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रही। मे भी तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि अभिषेक की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो।
रॉबिन, तुम्हें कुछ तो पता होगा, वो कौन है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है? मर्डर। हाँ वही, मर्डर। कौन है वो जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है रॉबिन? कियारा, कियारा, कियारा।